अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? बस बढ़िया। कैसे हो? और भाई बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया यहाँ पे। और सुनाइए। क्या हाल है भाई? खैरियत? बस बढ़िया। तो फिर कल तुम लोग आ रहे हो किधर? अपने यहाँ बड़ी मस्जिद में 11वीं शरीफ की महफिल है रात को। अरे नहीं भाई, मुझे नहीं आना तुम्हारी ये 11वीं 12वीं की महफिलों में। क्यों? अरे क्या क्यों, मुझे नहीं शामिल होना तुम्हारे ये शिरक वाले कामों में। क्या शिरक वाले काम? आप तो आ रहे हो ना? नहीं भाई, पता नहीं तुम लोग कहाँ कहाँ से नई नई चीज ढूंढ कर लेकर आते हो भाई। मैं सब कामों में नहीं आता, सब बिद्दत वाले काम है। यार तुम लोग शिरक व बिदअत की बातें कर रहे हो, मतलब भी पता है शिरक व बिदअत क्या होता है? अरे सब जान के बैठे भाई, सब पता है हमको। अरे अकरम क्या भाई, होता है बताओ। रुको, उस्मान भाई इन्होंने बात छेड़ी ना, बताओ आप। अरे मैं क्या बताऊं, आप बताइए ना, कहाँ लिखा है किसी के वसीले से मांगने के बारे में? अरे अकरम भाई छोड़ो ना ये बैठ। रुको उस्मान भाई रुको, आप बताओ शिरक का मतलब क्या होता है? अरे मैं क्या बताऊं, आप बताइए। आपने कहा ना। किसी के वसीले से मांगो। अच्छा भाई आप बताओ। देखो फैजान भाई, हमें तो बस इतना पता है, देने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। आपको जो भी मांगना है डायरेक्टली अल्लाह ताला से मांगो, किसी के वसीले से नहीं मांगना चाहिए। अरे बस ये छोड़ना यार, उनका अकीदा उनके साथ, तेरा अकीदा तेरे साथ। अरे खत्म ही करने का है भाई। ये हजरत बता दे कहाँ लिखा है 11वीं शरीफ की महफिल में शामिल होना या किसी के वसीले से मांगने के बारे में? छोड़ो, बहस लंबी हो जाएगी, बाद में बात करते हैं, मुझे भी कुछ काम है, चलता हूँ मैं। अरे अकरम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी आपके बारे में ही बात हो रही थी। चलिए अगर आपके पास वक्त हो तो हमारे इमाम साहब हैं, इनसे क्लियर कर लेते हैं अपन बात। चलिए। हमारी इनकी ये बात हो रही थी कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि किसी के वसीले से दुआ मांगो, किसी के कब्र पर जाकर दुआ मांगो तो कबूल हो जाएगी, या किसी के नाम से महफिल रख लो। ये सब शिरक और बिद्दत नहीं है तो क्या है? तो वही मांगना है आपको तो कहीं से भी मांग लीजिए, अल्लाह तो सुन ही लेगा ना। पहले शिर्क की तारीफ समझनी होगी कि शिर्क कहते किसे हैं। अल्लाह पाक की ज़ात या सिफ़ात में किसी को शरीक करना, ये शिर्क कहलाता है। आम लफ्ज़ों में अगर मैं बताऊं तो अल्लाह पाक के जैसा किसी को मानना ये शिर्क है। और हम गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु या दीगर बुजुर्गान दीन और यहाँ तक के प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो कि कायनात में सबसे अफजल हैं, उनको भी अल्लाह पाक के जैसा नहीं मानते। तो इसमें शिर्क वाली बात कैसे आई? आपका सवाल कब्र पर जाकर दुआ मांगने के ताल्लुक से जो था, मेरे ख्याल से आपका इशारा बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर जाकर दुआ करने के ताल्लुक से था। आप पूछ रहे थे कि कहाँ लिखा है। कुरान मजीद में हमारी इसकी तरफ रहनुमाई की गई है। हज़रत ज़करिया अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े को अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है। वाक़े का कंक्लूजन, उसकी समरी मैं आपको बताता हूँ कि हज़रत ज़करिया अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा के महराब में तशरीफ़ ले जाते तो वहाँ पर बेमौसम के ताज़ा फल पाते। हज़रत ज़करिया अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, अन्ना लकी हादा, कि ए मरियम ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, हुआ मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, ये मेरे रब की तरफ से है, बेशक मेरा रब जिसे चाहे बिला हिसाब दे। जब हज़रत ज़करिया अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह पाक की रहमत का नुज़ूल देखा तो आपने वहाँ हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा की महराब में खड़े होकर नेक और पाकीज़ा औलाद की दुआ की, जो कि अल्लाह पाक ने कबूल फरमाई और आपको एक पाकीज़ा औलाद अता की गई, जिसको अल्लाह पाक ने अपनी नबूवत से भी सरफराज फरमाया, जिनका नाम हज़रत यहया अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। रिवायतों में आता है कि जहाँ पर अल्लाह पाक के नेक बंदों का जिक्र होता है, वहाँ पर अल्लाह पाक की रहमत की बरसात होती है। तो जब जिक्र पर रहमतों की बरसात होती है तो सोचिए कि जहाँ पर अल्लाह पाक के नेक बंदे खुद मौजूद हों तो वहाँ पर रहमतों और बरकतों का क्या आलम होगा। आप पूछेंगे कि वसीला कहाँ से साबित है, तो वसीले का जिक्र भी खुद कुरान में मौजूद है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ये आयत का जुज़ है। यहाँ पर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो। तो हम बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर जाकर
ان کا وسیلہ لگا کر اللہ پاک سے دعائیں کرتے ہیں تاکہ ہماری دعائیں جلد قبول ہو جائیں۔ اور فیضان بھائی بتا رہے تھے کہ آپ کی بدعت کے تعلق سے بھی کچھ کنورزیشن ہوئی تھی، تو بدعت کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ دعوت اسلامی انڈیا کے یوٹیوب چینل پر جا کر ہماری ایک ویڈیو ہے واٹ از میلاد، واٹ از میلاد والی ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کی ساری کوئریز انشاءاللہ حل ہو جائیں گی۔ اب میں چلوں اگر اجازت ہو؟ جی چلیے میں نکلتا ہوں، چلو دعا کریں۔ السلام علیکم، ماشاءاللہ۔ اکرم بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم۔ اور حضرت کل جو ہماری بات ہوئی اور جو باتیں آپ نے مجھے بتائی اس پر کافی میں نے غور و فکر کیا اور وہ باتیں مجھے سمجھ میں آئی۔ ماشاءاللہ۔ دراصل میں ہی غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا۔ آپ کا شکریہ میری اصلاح کرنے کے لیے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو استقامت عطا فرمائے، دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ میں دیتا ہوں اس کو دعائیں